कजरली आँखें मेरी आँखों का वार, कजरली आँखें मेरी आँखों का वार, कर दे दिघैल मेरी आँखों के मार। तो वो उनको पसंद नहीं आया, उन्होंने कहा नहीं ये ठीक है लेकिन मज़ा नहीं आ रहा, कुछ और अच्छा। तो फेम बहुत बड़ी बात नहीं है, वो तो टाइम के साथ साथ हो जाता है। अगर आप नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हॉलीवुड न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ ललिता नेथानी। आज मेरे साथ मौजूद है उत्तराखंड म्यूजिक इंडस्ट्री की उभरती हुई ब्यूटीफुल गॉर्जियस एक्ट्रेस और लिरिसिस्ट आयशा सिद्दीकी। जी हाँ, जिनका इन दिनों आंखों का वार सॉन्ग सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। तो चलिए आपको भी मिलवाते हैं आयशा सिद्दीकी से और बातों का सिलसिला शुरू करते हैं। आयशा सिद्दीकी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका हॉलीवुड न्यूज़ में। थैंक यू सो मच। कैसी हैं आप? मैं बहुत बढ़िया, आप बताओ। बढ़िया, चंगे कैसे दिख रहे हैं हम? आप तो बहुत मस्त लग रहे हो। आपको सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस आपके आँखों का वार गीत के लिए, जो आजकल सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हो रहा है। इंस्टा रील्स भी इस पे काफ़ी बन रही हैं, तो कैसा लग रहा था? सबसे पहले तो आप सभी का धन्यवाद और जितने भी दर्शकगण हैं आप सबका मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप सभी ने आँखों का वार सॉन्ग को बहुत ही ज़्यादा प्यार दिया है। मतलब मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड था कि इतना ज़्यादा अच्छा इसका रिस्पॉन्स रहेगा, लेकिन सोशल मीडिया में ख़ास तौर से इंस्टा में इसमें रील्स बहुत ज़्यादा बन चुकी हैं, 20,000 होने वाले हैं। तो उन सभी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गाया भी आपने ही है इसे? जी। तो 2 लाइन हमारे दर्शकों के लिए यहीं पे लाइव हो जाए तो आनंद आ जाएगा। ठीक है। कजरली आँखें मेरी आँखों का वार, कजरली आँखें मेरी आँखों का वार, कर दे दिघैल मेरी आँखों के मार, कर दे दिघैल मेरी आँखों के मार। बहुत खूबसूरत। थैंक यू सो वीडियो में तो और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पे भी अच्छा लग रहा है जी। तो आपसे जानना चाहेंगे कि आपने इसकी शुरुआत, इस सफ़र की शुरुआत मतलब कब और कैसे किया आपने? जी, मैं आपको बताती हूँ। जब ये गाना मतलब उदय सिंह रावत जी जो कि इसमें रैपर हैं और वो मेरे साथ दिखे हैं, तो उन्होंने मुझे कहा था, वो जापान रहते हैं वैसे, तो वो छुट्टी में आए थे यहाँ, तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैंने उनको कहा था, मैंने कहा जाने से पहले एक गाना साथ में करेंगे। उससे पहले हमने मीठी माया किया था जिसमें कि सूरज त्राटक जी और खुशी घतियारी जी और उदय जी और हम चारों थे। लेकिन फिर मैंने सोचा कि एक गाना हम भी करते हैं, तो उन्होंने कहा था ठीक है आप लिखो। तो मैंने एक गाना लिखा, तो वो उनको पसंद नहीं आया, उन्होंने कहा नहीं ये ठीक है लेकिन मज़ा नहीं आ रहा, कुछ और अच्छा। तो मैंने कहा चलो ठीक है लिखती हूँ। तो जब वो उस टाइम किसी और शूट पे थे, फिर मैंने रात में वो गाना लिखा, सुबह मैंने उनको सुनाया, मैंने कहा ये कैसा रहेगा? तो उन्होंने कहा हाँ ये अच्छा लग रहा है, चलो इसको जल्दी से रिकॉर्ड कर देते हैं। तो उनको सिर्फ 4-5 दिन बचे थे जापान जाने के लिए। तो फिर हमने कहा ठीक है, अगर 4-5 दिन में जल्दी हो जाता है। तो मैंने रिकॉर्डिंग के लिए हम गए, मैं और उदय जी। तो हमने वहाँ पे रिकॉर्डिंग की, सब कुछ हुआ। मतलब वो उस टाइम पे मुझे ठीक ठाक लगा। घर आए मुझे अच्छा नहीं लगा, मैंने कहा मुझे नहीं अच्छा लग चेंज हो गया। हाँ, क्यों? मतलब पता नहीं मुझे वो अच्छा नहीं लगा। ठीक है, और इसमें बहुत ही दिक्कत आई, वो मैं अभी आपको आगे बताने वाली हूँ। तो मुझे वो गाना पसंद नहीं आया, मैंने कहा नहीं मुझे नहीं अच्छा लग रहा, इसकी कंपोजिशन चेंज करवा देते हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि अब ठीक है एक काम करो, आप फिर से दूसरी कंपोजिशन तैयार करो और फिर चलता है स्टूडियो। तो टाइम बहुत कम था। फिर दूसरा दिन वहाँ फिर मैं दोबारा से गई। तो उस दिन वहाँ पे जो रिकॉर्डिस्ट थे रोहित मोटका जी, वो दिल्ली गए हुए थे किसी काम से। तो मैं थी और जो अनूप चंगटा हैं जो सिंगर हैं, तो उन्होंने वो रिकॉर्ड किया था वहाँ पे। तो फिर उन्होंने कहा कि चलो ठीक है दोबारा से रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन दोबारा से जो रिकॉर्ड किया वो भी मुझे नॉर्मल लगा। ठीक है, तो फिर जब हम घर आए तो मेरा दिमाग फिर चेंज हुआ, मैंने कहा नहीं यार मुझे पहला वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो मैं बहुत कन्फ्यूज रहती हूँ कई बार। तो फिर मैंने कहा मुझे दोबारा से वही वाला चाहिए। अब मुझे डर इस बात का था कहीं उन्होंने डाटा डिलीट ना कर दिया हो, और वो उन्होंने कर दिया था। फिर उनको बहुत कोशिश की, मतलब उन्होंने कि बैकअप से वो सब किया, तब जाके हमें वो दोबारा से मिला। फिर हमने वो दोबारा से निकाला। फिर उसके बाद हमने कहा कि अब हम जल्दी से रिकॉर्ड करते हैं। अब रिकॉर्ड करने का मतलब वीडियोस बनाते हैं। वीडियो जो शूट था वो हमारे शिवरात्रि के दिन हुआ है। तो हमने सोचा था माइंड में
कि आज ऐसे करेंगे, हम जैसे सुबह 8-9 बजे तक हम स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब लोकेशन पे पहुंच जाएंगे, तो कम से कम 7-7:30 बजे तक निकल लेंगे। तो मैं 5:30 बजे से रेडी हो रखी थी कि ये लोग जल्दी आएंगे, लेकिन शिवरात्रि के दिन इतनी भीड़ थी कि वो नहीं आ पाए। तो वो मेरी लोकेशन पे पहुंचे 12 बजे दिन के, जो कि बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका था। और उसके बाद हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि मेरा मेकअप पूरा एक जैसे हो गया था। फिर दोबारा से मेकअप किया, फिर वो आए, फिर 12 बजे हम गए, और फिर समझ नहीं आ रहा था कहाँ पे शूट करना है। फिर हमारा ये था कि कहीं पे भी कर देंगे, क्योंकि गाना तो हो गया। अब हमें बिल्कुल भी इस गाने से उम्मीद नहीं थी। हमने कहा आप कुछ भी कर लेते हैं, कहीं पे भी कोई वो नहीं है, क्योंकि पहले अगर हमने इतना सोचा भी नहीं और टाइम भी नहीं था, तो हमने कहा कहीं पे भी खड़े खड़े कुछ भी कर लेंगे, चलो। ऊपर से इतना लेट भी हो गए थे, सुबह का 6-7 बजे की बात हो रही थी और 12 बज चुके थे। तो हमने कहा कोई बात नहीं, अब जल्दीबाजी में जो भी होगा धैड़ पैड़ में कर लेंगे। तो फिर हम गए लोकेशन में, और हम एक सड़क थी जहाँ पे आपने देखा होगा कजरल यहाँ की जो मैं ऐसे गा रही हूँ, तो वहाँ पे एक पेड़ था, वो बड़ा अच्छा सा लग रहा था। तो फिर ना हमने सोचा चलो यहीं पे कर लेते हैं, तो हमने वहीं पे कर लिया, वहीं पे लिपसिंग वगैरह ले ली। फिर हमने सोचा कि कोई और लोकेशन तो सहस्त्रधारा के ऊपर जो ट्रॉली से जाते हैं, हम वहां गए, वहां हमारा शूट वगैरह हुआ। फिर वहां पे भी आधा ही वहां पे भी कुछ बहस हो गई, फिर हम वापस आ गए, फिर समझ नहीं आया कहाँ जाए। फिर एक रेस्टोरेंट है, मुझे नाम याद नहीं है, फिर हम वहां गए, फिर आधा शूट हमारा वहां हुआ, फिर ऐसे तैसे करके वो कंप्लीट हुआ। बहुत ही ज्यादा दिक्कत आई इसमें। तो फिर उसके बाद हमें बिल्कुल भी नहीं उम्मीद थी कि ये गाना इतना अच्छा चलेगा। फिर लास्ट में मतलब जब गाना आया तो मतलब अच्छा रिस्पॉन्स आया। हाँ, तो काफी रील्स बन गई इसमें। पहली रील्स भी इसमें भावना चुफाल ने बनाई थी। तो मतलब वो भी काफी एक्टिव रहती हैं बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे। हाँ, उनकी फॉलोइंग बहुत अच्छी है, उनकी रीच बहुत अच्छी है, वो बनाते भी अब बहुत तो फैन फॉलोइंग आपकी भी ज्यादा अच्छी हो गई होगी। काफी बेहतरीन भी है सही में। थैंक यू सो मच। बस आप सभी का प्यार है और अच्छा लगता है। तो आपकी फैमिली आपको शुरुआत से इसके लिए सपोर्ट करती है? एक्चुअली मैं जब स्टार्टिंग में इस फील्ड में आई, मैंने आयुर्वेदिक नर्सिंग की हुई है। हाँ। तो मेरे घर वालों ने कहा कि पैसा वेस्ट, तेरे पे पैसा वेस्ट कर रहे हैं हम, जो तुमने फार्मासिस्ट की पढ़ाई की है, नर्सिंग की जो मैंने स्टडी की, उसमें तो हमने इतने पैसे खर्च कर दिए, लास्ट में तुम कह रहे हो कि मुझे ये भी करना है, या तो पहले बोलते थे तो हम पहले से इसी फील्ड में तुम पे पैसे लगा देते। तो मुझे भी ऐसा लग रहा था कि हाँ ये मैं बेकारी कर रही हूँ। तो हुई स्टार्टिंग में, जब मेरा पहला गाने में ऐसे ही हमारे रिकॉर्डिंग के लिए जा रहे थे, तो मेरे घर वालों से मेरी काफी बहस हुई। मम्मी ने कहा ये लास्ट और फर्स्ट और लास्ट यही है तेरा, इसके बाद सोचना मत। मैंने कहा ठीक है मम्मी। तो जब मैंने वो किया, उसके बाद जब वो गाना आया तो मेरे पापा का मुझे कॉल आया, कह रहे नेक्स्ट कब आएगा। अब देखो एक गाना जब हिट हो गया तो उसके बाद तो घर वालों ने चलो जाने दो लड़की को इसी फील्ड में, कोई दिक्कत नहीं। और फिर उसके बाद अब तो मेरी फैमिली बिल्कुल भी नहीं कहती। अब मेरी फैमिली मुझे कई बार कॉल करके ये बोलती है कि सुनना आजकल कुछ इस टाइप में करना, वो ज्यादा अच्छा रहेगा, तू ऐसे लिखना कुछ। तो मतलब अभी घर वाले बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। और मैंने पहला गाना जो लिखा था वो एक विदाई के ऊपर लिखा है, वो भले अभी तक नहीं आया, लेकिन आएगा, जब भी आएगा वो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि वो मेरा मतलब ड्रीम प्रोजेक्ट है। तो उसको मैं अच्छे से करूंगी जब भी। लेकिन फिर मैंने एक लिखा था वी का प्यार माँ, और लिखे मैंने बहुत सारे थे, वो आए नहीं थे। लेकिन जो मेरा पहला लिखा हुआ गाना आया वो है घनघोर माया, जो कि आशीष चमोली जी ने गाया, और वो मेरा पहला गाना था जो कि मेरा लिखा हुआ आया। उसके बाद जो मेरा आया वो था वी का प्यार माँ। वो भी काफी वो भी हाँ, मतलब नए चैनल से 0 सब्सक्राइबर मेरे साथ जो मेरे टीम मेंबर है, टीम प्रमोशन मीडिया से, जो कि मेरा और अविरल जी का है। तो हम दोनों ने मतलब एक चैनल बनाया टीम प्रमोशन से, और हमने सोचा कि इसमें कुछ गाने वगैरह डालें। तो पहला गाना था वी का प्यार माँ, और उसमें भी बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं थी हमें, क्योंकि उसमें हम दोनों ने ही सब कुछ किया है। अच्छा, मतलब वो लिखा मैंने है, गाया मैंने, एक्ट किया, उसमें डायरेक्शन भी, मतलब जितना हो सकता है हमें ये था कि हम दोनों का हमें खुद ही करना है सब कुछ। तो हम दोनों ने उसमें जितना कर सकते थे उतना किया। हमें चाहिए थी गांव वाली लोकेशन, तो हमने वो सब कुछ उसमें दिखाया। और मतलब उसमें हमें नहीं पता था, हमारा ये था कि 50,000 व्यूज बहुत है नए चैनल पे, 50,000 आ गए बहुत है, संतुष्टि हो गई इतने में। हाँ, लेकिन अब उस चैनल में 6.5 लाख से ऊपर व्यूज हो चुके हैं, और उसमें 5,000 प्लस मतलब 6,000 सब्सक्राइबर भी हो गए हैं। तो उन सब के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी उस पे हम बहुत अच्छे अच्छे गाने लेके आने वाले हैं। बहुत मतलब नवीन ध्यानी जी का म्यूजिक होगा, और
हम मेरा और अविरल का हमारे साथ में काम होगा, तो उम्मीद है आप सबको बहुत पसंद आएगा और आपको भी। बिल्कुल, क्यों नहीं। तो जब बात हो ही रही है मी का प्यार माँ की, तो क्यों ना इसकी 2 लाइनें आप गुनगुना दीजिए। अच्छा ठीक है, मैं वो वाली सुनाती हूँ जो नवीन ने गाई है और वो मेरी फेवरेट है। ओके, ठीक है, हाँ तो जी। वो कुछ ऐसी है। हो मेरा मन की नी जानी तुन, मेरी माया नी पहचानी तुन, मेरा मन की नी जानी मेरी माया नी पहचानी, मेरो सुख चैन लूची किले मैं थे तू रुवाणी, मेरा मन की नी जानी तिन अपनी बोलियाली, मेरी माया नी परखी तिन मेरी माया नी जानी, मैं भी ता देख लू की कूत तैल जालू, नस्या तुए गणा दी न तुए मुख लगांदी, नस्या तुए गणा दी न तुए मुख लगांदी, कि तू बोलिया बण्यो वे का प्यार माँ। बहुत खूबसूरत आयशा, थैंक यू सो मच। तो अब ये जानना चाहेंगे कि जैसे अब तो आपका भी नाम है, हर कोई आपको जानता है ना, तो जैसे आप फैंस के बीच जाती हैं या रैंडमली पब्लिक एरिया में जाती हैं, तो लोगों का क्या रिएक्शन होता है? मतलब वो देख के मुझे अच्छा लगता है जब कोई पहचानता है हमें। मतलब ऐसा भी नहीं है कि सब पहचानते हैं, लेकिन जो 2-4 लोग भी हमें पहचानते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि मतलब कोई तो पहचानता है हमें, मतलब हमारी अभी भी धीरे पहचान धीरे। है, हाँ जी, बिल्कुल। तो बहुत अच्छा लगता है मिलके, तब अच्छा लगता है। तो जैसे आप यहाँ से अपने गांव की तरफ जाती हैं, घर की अगर मैं बात करूँ, तो लोगों का क्या रिएक्शन होता है? क्योंकि पहले जब आप इस फील्ड में नहीं आई थी, नाम नहीं था, कोई जानता नहीं था, तो एक अलग दृष्टिकोण होता है। हाँ। तो अब क्या, कैसे देखते हैं आपको? मतलब अब अगर मैं जाती हूँ तो अगर मैंने इंस्टा में स्टोरी लगाई होती है कि अगस्त्यमुनि है ऐसे कुछ करके मैं पहुँच चुकी हूँ, तो फिर लोगों के बहुत सारे मैसेज आते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हमारे अगस्त्यमुनि रुद्रप्रयाग से जहाँ से मैं हूँ वो लोग मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। जब भी मैं जाती हूँ तो सब लोग मुझे मतलब बहुत ही ज़्यादा प्यार देते हैं। हाँ, मतलब मेरी मम्मी की दुकान में, मेरी मम्मी का पार्लर है, तो वहाँ मिलने के लिए भी पहुँच जाते हैं कि आंटी जैसे पता चला कि आयशा दी का है, ये है। प्लीज़ मिला दो, कि उनको बोलो ना। तो मैं जाती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है काफ़ी, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा प्यार मिला है, तो उन सभी के लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहती हूँ। आयशा, अगर बात करें, आप एक्ट्रेस तो हैं ही, सिंगिंग भी करती हैं, तो सिंगिंग को क्यों अपना प्रोफेशन नहीं बनाया? एक्चुअली जब मैं इस फील्ड में आई थी तो मैंने सिर्फ एक कवर सॉन्ग किया था। वो मैंने सिंगिंग के, मतलब मैं अच्छा नहीं गाती हूँ, उतना अच्छा नहीं गाती हूँ, नॉर्मली मैंने सीखा नहीं है कहीं से भी, तो ये मेरा सिर्फ एक शौक था गाने का। मैं चाहती थी कि मतलब मैं थोड़ा सा गाऊं, ये पब्लिक के लिए नहीं, मतलब खुद के लिए, अपने शौकिया तौर पर। बस शौकिया तौर पे मैं गाना चाहती थी। तो जब मैंने ये गाया तो वो भी नए चैनल से था और उसमें भी अच्छा रिस्पांस आया, 80,000 तक पहुंच गया था उस टाइम पे, जब उस टाइम पे मुझे कोई नहीं जानता तो एक था। अलग ही खुशी होती हाँ, है ना अंदर बहुत से। खुशी हुई, तो मुझे ये इस चीज़ की ज़्यादा खुशी हुई, अरे यार मेरे को तो कोई जानता भी नहीं है, फिर भी अच्छे थोड़ा रिस्पांस अच्छा आ रहा है, मतलब लोगों को गाना अच्छा लग रहा है। तो फिर उसके बाद मैं टिकटॉक पे ज़्यादा मतलब वायरल हो चुकी थी उस टाइम पे थोड़ा, तो मेरे टिकटॉक पे फॉलोअर्स ज़्यादा हो गए थे, तो फिर उसके बाद सबने मुझे एज एन एक्ट्रेस लेना स्टार्ट कर दिया। तो मैं फिर सिंगिंग भूल चुकी थी कि हाँ मैं किस लिए आई थी, और मतलब क्योंकि मतलब आई थी सिंगर बनने के लिए, और लेकिन बन गई एक्ट्रेस। लेकिन सिंगर मुझे वैसे भी नहीं बनना था कि एकदम से, क्योंकि मेरा इतना मैंने ना सीखा है ना कुछ, तो मेरे को एकदम ऐसा कि नॉर्मल शौक के तौर पे, पर हाँ ये मेरा जरूर था कि 2-4 गाने गाऊंगी मैं। तो बस इतना ही मेरा ड्रीम था। लेकिन उसके बाद मुझे एज एन एक्ट्रेस ले लिया। फिर उसके मेरे टिकटॉक में फॉलोअर्स अच्छे थे, 3 मिलियन फॉलोअर्स मतलब थे मेरे। फिर उसके बाद से मुझे सबने एज एन एक्ट्रेस ही लिया। फिर अब धीरे धीरे मतलब मैंने सोचा कि ऐसे में तो किसी को पता ही नहीं चलेगा कि मेरा शौक तो गाना है, एक्ट्रेस तो मेरा उतना मतलब है, लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, उसके लिए तो शुक्रिया है ही, लेकिन जो मैं गाना चाह रही थी वो चीज़ बाहर नहीं निकल के आ रही थी पब्लिक के सामने। तो फिर मैंने, जो अविरल विजिलवाड़ जी है वो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है, हम दोनों टीम में। तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि आयशा ऐसा करते हैं कि हम अपने चैनल पे सब खुद ही करते हैं,
तुम गाओ, तुम्हें एक मौका मिल जाएगा गाने का। हाँ। क्योंकि इस तरीके से एक तो मैं तो सिर्फ प्लेटफॉर्म मिलना हाँ, भी मुश्किल होता बहुत है हाँ, एकदम अब से किसी ना। को नहीं पता कि मैं गाती हूँ तो वो जी। मुझे क्यों लेंगे। बिल्कुल। तो वो चीज पहले पब्लिक को दिखानी पड़ेगी कि पड़ेगी। हाँ मैं थोड़ा बहुत गा भी लेती हूँ। तो मेरे दोस्तों ने मतलब अविरल ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने मुझे कहा कि गाओ, तुम्हें गाना चाहिए। फिर मेरे साथ ऐसा होता है कि अगर कोई मुझे मोटिवेट करता है थोड़ा सा, तो मुझे अंदर से ऐसा लगता है कि हाँ यार मैं कर करना सकती हूँ। चाहिए। लेकिन हाँ। अगर जहाँ पे मुझे थोड़ा सा भी दिक्कत हो जाती है कि नहीं यार कुछ मतलब मुश्किल हो रहा नेगेटिव है। कमेंट या कुछ ऐसा आते हैं, तो मैं थोड़ा सा एकदम ऐसे जाती हूँ, नहीं मेरे बस का नहीं है, मैं नहीं कर रही, कुछ भी हाथ खड़े कर देती हूँ। लेकिन फिर उसके बाद अविरल ने मुझे बहुत मोटिवेट किया कि तुम करो करो करो। फिर मैंने वी का प्यार माँ गाया, फिर उसके बाद चल दगड़िया गाया, फिर मतलब धीरे धीरे करके दौर तो फिर शुरू हो गया है हाँ, फिर singing उसके के बाद उसमें। अभी मतलब धीरे धीरे करके मुझे सिंगिंग के लिए भी बहुत सारे मैसेजेस कॉल वगैरह कि हाँ एज अ सिंगर। तो ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव पॉइंट है। हाँ, एक्टिंग के साथ साथ सिंगिंग के लिए भी हाँ, काफी लेकिन calls बस आ रहे मेरे हैं। को काफी डर भी लगता है क्योंकि मैं उतना अच्छा नहीं गा सकती हूँ, क्योंकि मैंने सीखा नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैंने ये पहले से सीखा होता तो शायद मैं इसे अच्छा कर सकती थी। बिल्कुल। लेकिन मुझ में सिंगिंग में अभी बहुत कमियां, क्या मतलब अभी तो ये सिर्फ मेरी स्टार्ट ही हुआ है। तो इस तरीके से मेरे पे बहुत सारी कमियां होंगी मेरी सिंगिंग में। लेकिन मैं सिर्फ शुक्रगुजार हूँ कि अगर मैं थोड़ा सा भी, अगर मैंने कुछ गाया है और वो लोग आप मतलब आप सब इतना ज़्यादा प्यार देते हो उस चीज़ को, तो मैं उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया करती हूँ आप सभी का। तो मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ के लिए कि ठीक है, अच्छा चल रहा है। कभी अटेंशन पाने की कोशिश की है? टेंशन मतलब जैसे कि कहीं पे गए हैं तो किसी मतलब कोई इतना नहीं पता किसी को कि हाँ आयशा सिद्दीकी आई हैं, तो थोड़ा बहुत अपना अटेंशन पाने के लिए कि लोग मेरी तरफ ध्यान दें, इस तरीके से कुछ किया है कभी? मेरे को ना बहुत ज़्यादा शर्म आती है एक्चुअली। जैसे अगर कहीं पे कोई मुझे देख भी लेता है ना, जैसे पहचान भी लेता है, तो मैं उस टाइम सर थोड़ा नीचे कर लेती हूँ। मतलब ढूंढने लगते हो क्या? मतलब अरे नहीं, मुझे ना अंदर से मतलब अगर कोई मेरे सामने आ गए, नहीं आता हाँ एकदम से बिल्कुल भी इतना। नहीं। अगर कोई मुझे पहचानता भी है और वो मेरे सामने भी आ गए ना, तो वो अगर ऐसे भी देखेंगे ना, तो मेरे मुंह से ऐसे स्माइल निकलेगी कि जबरदस्ती वाली ना, और मुझसे बात ही नहीं की जाती, मेरे से फिर बात ही नहीं की जाती है। तो अगर ऐसे कोई नहीं भी देखता है ना, तो तब भी मैं ऐसे होती हूँ कोई बात नहीं, ठीक है, मतलब अटेंशन ऐसा कुछ नहीं होता। पर मेरे को बहुत ज़्यादा डर लगता है थोड़ा, मतलब अचानक से किसी से बात करूँ तो मुझे समझ नहीं आता है कि मैं उनसे कैसे बात करूँगी, मतलब उनको अच्छा लगेगा मुझसे बात करके या नहीं लगेगा। मैं नॉर्मली हेलो अंदर ही अंदर चलता रहता है ये सब। हाँ, तो इस चक्कर में काफी डिफिकल्ट हो जाता होगा। हाँ, एक एक्ट्रेस होने के नाते जैसे फील्ड पे शूट के लिए जाते हैं तो कितनी डिफिकल्टीज आती हैं? बहुत सारी दिक्कतें आती हैं हमें। देखो गढ़वाली शूट जैसे कि आप सभी को पता है कि वो गांव वाले एरियाज में ही ज़्यादातर होते हैं, जंगल में, पहाड़ में, क्योंकि जितनी उसमें परेशानियां होती हैं वीडियोस में उतना ही वो अच्छा दिखता है जितनी हम मेहनत करते हैं उसमें। जैसे अब पहाड़ों के बीच में शूट करना, एक दो पेड़ हैं और बाकी सिर्फ हरियाली है, तो वो दिखने में तो बहुत अच्छा लगता है कि वाह कितना अच्छा लग रहा है ना, कि दो मतलब पेड़ हैं, पूरे हरियाली है, बाकी कुछ भी नहीं है। तो सोचो कि उसमें कितनी दिक्कत होती होगी कि हमें सुबह से लेके शाम तक वहीं पे शूट करना है, सिर्फ दो ही पेड़ हैं, हरियाली है, तो मतलब दिक्कतें तो बहुत सारी होती है। धूप बहुत ज्यादा टैनिंग हो जाती है, पूरी हालत ऐसे बहुत ही बुरी हो जाती है। अगर एज अ गर्ल के उसमें मैं कहूँ, आप जैसे लड़की हैं तो लड़कियों को भी काफी दिक्कत है। जैसे लड़कों को तो चेंजिंग के लिए नो टेंशन, बट लड़कियों के लिए बहुत प्रॉब्लम होती है। हाँ, लड़कियों के लिए होती है, लेकिन अब अच्छा ये है कि अब सारे के सारे वो टेंट वगैरह लेके जाते हैं जहाँ भी जाते हैं ना शूट पे। तो पहले वो ज्यादा दिक्कतें थी, लेकिन अब वो सारी चीजें कम हो गई हैं धीरे धीरे। अब वो साथ में जो टीम प्रोजेक्ट वाले होते हैं हमारे, तो वो सब लेके चलते हैं। तो अभी है दिक्कत तो है, बस यही है कि अगर पहाड़ी वाले एरिया में है तो बहुत ज्यादा चलना पड़ता है। अच्छी लोकेशन के लिए तो हमें फिर उतना ही चलना भी पड़ेगा। आयशा, आपको सबसे पहले इस इंडस्ट्री में ब्रेक किसने दिया? जब मैं सबसे पहले इस लाइन में आई तो मैंने आपको बताया एक कवर सॉन्ग किया था आशु कांत के साथ, जो कि हमारे यहाँ के हैं, वो भी गाते हैं। सबसे पहले मैंने उनके साथ किया था एज अ सिंगर। उसके बाद मैंने रोहित भंडारी जी हैं, उनके साथ काम किया था, एक दो गाने किए थे उनके साथ, वो भी एज अ सिंगर काम किया था। और उसमें मैंने एक्टिंग भी की थी, लेकिन उसमें कुछ खास एक्टिंग निकल के नहीं आई जैसे मैं चाह रही थी, क्योंकि वो उनका भी इशू नहीं था, मतलब वो ऐसे हो नहीं पाया जैसे हम चाह रहे थे दोनों। तो जो मेरे को जो अभी तक मुझे जो बहुत पसंद है वो है एलबी शिवम भट्ट जी का आधा रात।
तो मतलब उसको उसमें पहला ही आप हाँ, मैं ब्रेक मैं मानती उनको हैं। पहला मानती हूँ क्योंकि मैं उसके लिए दिल्ली से आई थी और वो मेरे को अभी तक बहुत ही प्यारा लगता है। वो गाना भी बहुत प्यारा है एलवी शिवम का, और उन्होंने गाया भी बहुत अच्छा, मतलब बहुत ही पसंद है। और उसमें मैंने एक्टिंग की तो उसमें मुझे लगा कि हाँ मैंने उसमें एक्टिंग की है। तो आयशा जी, अगर देखो हर किसी को लाइफ में नेम फेम मनी हर किसी को चाहिए होता है, तो आप फेम को कैसे देखती हैं? देखो मेरा मानना तो ये है कि फेम तभी तक होता है जब तक हम या तो सोशल मीडिया में या फिर गाने में एक्टिव हैं। अगर कुछ टाइम के लिए अगर हम गाने ना निकालें या फिर हम सोशल मीडिया में एक्टिव नहीं रहेंगे तो सब लोग भूल जाते हैं। तो फेम बहुत बड़ी बात नहीं है, वो तो टाइम के साथ साथ हो जाता है। अगर आपका गाना अच्छा चल रहा है या फिर आप अच्छे चल रहे हो तो फेम भी अपने आप ही आ जाता है। लेकिन मैं ये मानती हूँ कि मेरी लाइफ में अगर 4 लोग हैं और वो मुझे मतलब वो मेरे को अच्छे से सपोर्ट करते हैं, मैं उनके साथ खुश हूँ, तो मेरे लिए वो सब चीज़ें बहुत ज़्यादा है। फेम ना भी हो तो चलेगा, लेकिन जो हमारे अपने लोग होते हैं वो हमेशा साथ रहने चाहिए। और प्लस फेम का ये है कि अभी जब तक हम इस लाइन में काम कर रहे हैं, लोग हमें बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं, वो अच्छी चीज़ है कि वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन फेम को मैं ये मानती हूँ कि हम जब तक अच्छा करते रहेंगे तब तक लोग हमारे साथ रहेंगे। लेकिन अगर कभी हम ना करें या फिर छोड़ देंगे तो सब भूल जाते हैं, वो तो ऑब्वियस सी बात है। तो आयशा जी, आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में कुछ बताइए। मेरे 2-3 प्रोजेक्ट हैं जो कि मेरे चैनल के लिए आने वाले हैं, टीम प्रमोशन मीडिया वर्क से ही, जिसमें कि एक तो सिर्फ मेरा सोलो है, मैंने गाया है, मैंने लिखा है, मैं ही एक्ट करूँगी उसमें। साथ में एक नवीन ध्यानी जी जिसमें सिंगर है, और उनमें जो आपको दिखेंगे मेरे साथ, तो वो तो अभी आपको बाद में दिखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो बाकी अभी मतलब बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। आयुष कप्रवाण भाई हैं, उनके साथ मेरा एक बहुत प्यारा गाना आने वाला है। दर्शकों के लिए काफी धमाका लेकर आ रही हैं। हाँ जी, बहुत सारे गाने हैं। तो आप दर्शकों के लिए क्या कुछ कहना चाहती हैं? मैं सिर्फ आप सभी को धन्यवाद ही करना चाहती हूँ कि आप लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दिया, बहुत ज़्यादा। और मुझे खुशी होती है इस बात की जब कोई मुझे कमेंट में, मतलब जैसे अगर कहीं पे मेरी फ़ोटोज़ कोई मुझे टैग करता है इंस्टा में, तो वहाँ पे किसी का कमेंट होता है कि आयशा सिद्दीकी अगस्त्य मुनि से हमारे अगस्त्य मुनि की, तो मुझे वो देख के बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो मैं चाहती हूँ कि आप सभी लोग मुझे ऐसे ही प्यार दें और अगस्त्य मुनि रुद्रप्रयाग का नाम भी रोशन करूँ, साथ में पूरे उत्तराखंड का, और ऐसे ही अच्छा सब चलता रहे। और जितना भी आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, इतना प्यार दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप सभी लोग मुझे प्यार और आशीर्वाद आप सभी का बना रहे। बाय। बिल्कुल आयशा सिद्दीकी जी, आप दर्शक आपको ऐसे लगातार प्यार करते रहेंगे और आपकी एक्टिंग को भी सराहा करेंगे। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, इतना टाइम देने के लिए, और आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। तो ये थी हमारे साथ आयशा सिद्दीकी। आगे भी आपको ऐसे ही मशहूर शख्सियत से रूबरू करवाएंगे। तब तक हॉलीवुड न्यूज़ को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।